Hello everyone, welcome to Chem Educators. So this is a periodic table. What if I take any any atomic number from the periodic table, and I say predict the position of that element in the periodic table? What do I mean by the position? That is its period, these are periods, its group, this is group, and its block, which block it belongs to. We know these two are S block elements, these are D block elements, these are P block elements, and these two lying at the bottom are F block elements. How will you predict the group, period and block of any element? If you know how to write the configuration, you can tell that within 3 seconds. Yes, only 3 seconds. But the condition is you should know how to write the electronic configuration. So how to do that I have already covered in the video, which I think so have uploaded. Now these are the rules you might have written or listened or heard somewhere how to find this. Right, the configuration, this is principal quantum number, block is the subshell in which receives last electron for finding the group, in case of S block, in case of P block, D block and F block, certain rules are given. Okay? Now what if we have learned this all and we don't know how to implement them, how to use them? So बच्चे, no one is going to ask you this theory. ठीक है, इसको use कैसे करना है, implement कैसे करना है? This is just the thing we need to understand. ये है क्या? वो सेम चीज़ है जो यहाँ पे लिखी है ना, वो सेम चीज़ यहाँ पे देखो. इसको easy करके कैसे समझना है. पहली बात क्या करना है, हमने कन्फिग्रेशन लिखनी है. उसके बाद अगर कुछ भी पूछा है, चाहे वो ब्लॉक पूछे, चाहे ग्रुप, चाहे पीरियड, सबसे पहले आप पीरियड ही फाइंड करोगे, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद ही ग्रुप फाइंड होगा. पबजी गेम खेलते हो ना, तो याद कर लेना पबजी, पीबी पबजी. ठीक है, अगर ग्रुप पूछे तो सीधा ग्रुप कैसे फाइंड करोगे, पहले कन्फिग्रेशन लेके पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप लास्ट में आएगा. नाउ हाउ टू डू. जो पीरियड है बच्चे, कन्फिग्रेशन लिखने के बाद जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है, दैट इज द पीरियड नंबर. सिंपल सी बात है, कन्फिग्रेशन लिखो, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज इट्स पीरियड. ब्लॉक क्या आ रहा है, ब्लॉक आएगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर जो हो रहा है. जो कन्फिग्रेशन लिखोगे जिस एसपीडीएफ में जहां पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट इज इट्स ब्लॉक. एंड फॉर ग्रुप बच्चे देखो, वी नो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, एस पी डी एंड एफ. सो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट formulas or we can say different methods. For S, the group will always be 1 or 2. How will come to know? जब configuration लिखेंगे, अगर NS यहाँ पे 1 है तो ग्रुप नंबर 1 है, अगर NS यहाँ पे 2 है तो that will be 2. Very easy. P and D को एक मिनट के लिए छोड़ दो. F के लिए चेक करो, F के लिए it's always 3. It's always 3. अब why it's always 3? देखो, these are F block elements बच्चे. This is first group, this is second and this is third group. चेक करो, this is third group. ये जो F block elements है ना, it is 57 to 71. अभी देखो 56 के बाद 57 तो यहाँ पे आ गया. After 57 to 71 वो सारे यहीं पे, because देखो 71 के बाद 72 यहाँ पे आ गए. Similarly this is lanthanide series, actinide series के लिए 88 के बाद 89, 89 से लेके 103 यहाँ पे, उसके बाद 104 यहाँ पे आ गया. सो ये सारी सीरीज है, एक्चुअली ये यहीं पे है. तो ये दोनों कहाँ पे आ रही हैं, थर्ड ग्रुप में. तो अगर ये एफ ब्लॉक कोई भी एलिमेंट है, दैट इज ऑलवेज लाइंग इन द थर्ड ग्रुप. ठीक है, सो ये दोनों चीजों तो इजी हो गई. अगर एस आ गया तो ऑलवेज 1 या 2 डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर एफ आ गया तो ऑलवेज 3. अभी बात रहेगी पी और डी की. पी के लिए बच्चे सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन्स पी में आ रहे हैं ना ऑर्बिटल में, उसमें 12 ऐड कर दो. और डी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स डी में आ रहे हैं उसमें 2 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये थ्योरी थी जो पीछे, वो सारी याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो. कन्फिग्रेशन लिखनी है बच्चे, पहले कन्फिग्रेशन लिख दी सही तो ये तो इंप्लीमेंट करने में 2 मिनट लगेंगे. कुछ एग्जांपल्स कर रखे हैं, लेट्स डू दैट. ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर 35, 45, 55, 65, ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए मैंने. इसको कैसे करना है याद, ये ऑलरेडी ठीक है पिछली वीडियो में हो रखा है कि पहले नोबल गैस लिखो, उससे पहले जो भी आ रही है नोबल गैस के बाद ये चेक करो 4s 5s क्या आ रहा है. पहले 4s आ रहा है तो फर्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ गए. यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लेस वैल्यू है, एंड एसडीपी सुंदर डीपी लास्ट वीडियो में बताया था. एसडीपी यहाँ पे आ गया, एसएफडीपी यहाँ पे भी आ गया, एसएफडीपी शॉर्ट फॉर्म करके. फर्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आएगा. यहाँ पे
नंबर कम आएगा और यहाँ पे भी एक नंबर कम आएगा। सो ये सारी सीरीज कैसे याद करनी है, इट्स ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखो रूल्स इंप्लीमेंट करो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा यहाँ पे देखो 5F और मैंने 5D 6P लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत नहीं अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही फिल हो गए। ये तो ऐसे बताया था कि ज़ीनॉन के बाद ये सीरीज याद करनी है, ठीक है। चलो अभी करते हैं इसको। 35 की कॉन्फ़िगरेशन ये लिख रखी है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4, 3 और 4, इट्स 4, ठीक है। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, पी में जा रहा है। देखो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पी में गया ना, अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता तो यहीं पे पी में करते, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये। पहले बोला था ना, पहले क्या फाइंड करेंगे, पीरियड, उसके बाद ब्लॉक, फिर ग्रुप। अभी देखो पी के लिए क्या किया था, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन पी। अभी पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, इसमें 12 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 17, ठीक है। अभी सिमिलरली 45 के लिए आ जाओ, ये आ गया 5, 4, सो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 5, तो पीरियड कौन सा आ जाएगा 5। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, ये डी में जा रहा है, तो ये आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी कौन सा ग्रुप होगा, ये देखो डी के लिए क्या रूल लिखा था, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7, सो 7 प्लस 2 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। ग्रुप कौन सा, ये ग्रुप आ गया 9। अभी आ जाओ नेक्स्ट पे 55 के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। 54 एंड इट्स सो सिंपल, सबसे इजी है। देखो 6 आ गया हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस आ गया इसका ब्लॉक, और एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक आ गया, अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, सो 6s1। चलो लास्ट में आ जाओ 65 के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। उसके बाद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, 4, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे, सो 6 आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा एफ में, ठीक है, एफ ऑर्बिटल में, सो यहाँ पे आ गया एफ। और एफ के लिए ग्रुप नंबर ऑलरेडी डन, एफ के लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज 3, क्या आ गया ऑलवेज 3। तो ये हो गए हमारे सारे एग्जांपल्स, एक एस का हो गया, एक पी का हो गया, एक डी का हो गया और एक एफ का हो गया, ठीक है। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने सही लिख ली ना, तो ये पीरियड ब्लॉक ग्रुप लिखना तो 3 और मैक्सिमम 5 सेकंड्स का खेल है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो लेट्स चेक क्या ये हमारा सही आंसर आ रहा है। सबसे पहले 35 आ रहा था 4p17, 35 इज कमिंग इन 4p17, 35 इट इज हियर, ओके 35 4p17, देखो बच्चे 17th ग्रुप आ गया, 4th पीरियड आ गया, बिल्कुल सही है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही आप सारे कंफर्म कर लो, देख लो आंसर सेम आ रहे हैं। सेकंड 45, अच्छा 35, 45, 55, 65 ऐसे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ रहा है 5d9, नेक्स्ट इज कमिंग इन 5d9, 55, sorry, after 35 it was 45, where is 45, it is here, so it is in which group, 9, which period, 5, and it is D block element, so 5d9, यही तो आंसर आ रहा था सेम, क्लियर, 5d9 आ रहा था, 5d9, so ये दोनों सही हो गए। नेक्स्ट आ जाओ 55 पे, 6s1, it is 55, यही देखो 55, 6th period S block element in first group, आ गया ना करेक्ट। चलो तो लास्ट वाला आ गया हमारा, लास्ट वाला आ रहा था 65 का क्या आ रहा है, 6f and 3, 6f and 3, तो 65 है कहाँ पे, 65, ये देखो ये आ गया, F ब्लॉक आ गया। थर्ड तो इसका हो गया होगा ग्रुप, तो इसका पीरियड कौन सा आ रहा है, ये देखो 6 F ब्लॉक एंड थर्ड ग्रुप, सो सारे आंसर सही आ गए, ठीक है। तो ये वाले रूल्स याद करके हमारे ये सारे आंसर अभी सही आ जाएंगे। देखो ये जो लिखा है ना इन्होंने सारा, इसका भी कोई मीनिंग है, इसका भी कोई मीनिंग है। देखो अगर मैं एग्जांपल लूं कॉपर की,
चलो क्रोमियम ले लो, ठीक है, क्रोमियम इट इज आर्गन 4s1 3d5, इसका नंबर है 24। याद करो ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। सो अगर मैं यहां पे रूल लगाऊं PUBG PB&G, सो पीरियड कौन सा आ गया, पीरियड आ गया 4th, ब्लॉक कौन सा आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो आ गया D, ग्रुप कौन सा आ गया, ग्रुप मैंने बोला था D के लिए क्या ऐड करो, 2 ऐड कर दो D में, अगर D में जितनी है 5 + 2 7 कर देंगे तो आंसर चेक करो सही आ रहा है 24 का आप देखोगे तो आंसर गलत आएगा। 24 इट इज इन विच पीरियड, सॉरी इन विच ब्लॉक, इट इज इन D ब्लॉक एंड ग्रुप कौन सा आ रहा है 24 का, चेक करो, दिस इज 24, ये आ रहा है 6th ग्रुप में आ रहा है ये, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 7, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो वो रूल लग ही नहीं रहा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है यहां से आएगा। देखो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट क्या लिख रहा था, PD, फॉर इन द केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d एंड ns सबशेल, n-1d एंड ns। अभी देखो n-1d एंड ns, n-1d एंड ns, n-1d एंड ns, तो ये आ गया n-1d एंड ns, ठीक है। देखो क्या आ गया n-1d एंड ns में, ये ns हो गया, ये हो गया n-1d, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 एंड 5, 5 + 1 = 6, सो 6 आंसर सही आ रहा है, ये 7 गलत था। Are you getting it? So एक्चुअल रूल यही होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स n-1d में और ns में है तो टोटल नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो why we have done like this? तो ये वाला रूल हमने ऐसे क्यों किया, तो अगर देखो अगर ये याद हो रहा है तो बेटर है, ठीक है। बट ये जो हमने रूल बनाया था ना अपनी तरफ से, ये क्यों बनाया था, देखो पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करोगे ना तो उसका रिजल्ट यही आएगा। देखो पीरियोडिक टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये देखो ये दो s ब्लॉक आ गए, ठीक है। ये s ब्लॉक आने के बाद दिस इज सेकेंडियम, दैट इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, यहाँ पे D4 आना था लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, D5 एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, तो यहाँ पे आ गया D5, D6, D7 एंड टिल, ठीक है। कॉपर के भी एक्सेप्शनल केस आ गया। देखो जब इसके कॉन्फ़िगरेशन आते हैं ना कैल्शियम के बाद, इट इज 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2, देखो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे पहले 2s में आ गए, ठीक है। तो अगर D1 आ रहा है तो इसमें 2s के ऐड करेंगे तो वो रूल वही बन गया, जितने D में इलेक्ट्रॉन है +2, यहाँ पे भी जितने D में +2, यहाँ पे भी जितने D में D3 इलेक्ट्रॉन है +2, इट इज ओके। यहाँ पे वो रूल क्यों नहीं फॉलो हो रहा, बिकॉज यहाँ पे 4s1 एक्सेप्शनल केस आ गया, 4s1 एक्सेप्शनल केस आ गया, वो 3d5 वाला, ठीक है। वहां पे वो हमारा जो रूल है 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D वो लागू नहीं होगा, अदरवाइज इट्स ऑलवेज वैलिड, ठीक है। सो आई होप इट वाज इजी फॉर यू, ठीक है। लेकिन ये रूल्स ऐसे नहीं है कि इनका कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली ये सही तरीका है, ठीक है। लेकिन ये तो शॉर्टकट इजी वे था इनको याद करने का। सो सिर्फ B में कुछ 1-2 एक्सेप्शनल हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में ये सभी दे आर वैलिड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसका, पीरियड जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा उसका, ब्लॉक एंड ग्रुप क्या होगा, ये वाले रूल्स याद कर लेना। सो आई होप it will help you. So see you next video. Till then, God bless you.